बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया था जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर टॉपिक का आगाज करेंगे विच इज द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, यानी कि हम लोगों ने जो किंगडम एनिमेलिया थे इसके जो क्लासिफिकेशन थी यानी कि फाइलम्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग दो फाइलम को स्टडी कर चुके हैं, वन इज कॉल्ड एज द फाइलम पोरीफेरा, अदर वन इज कॉल्ड एज द फाइलम नाइडेरिया। आज हम लोग थर्ड फाइलम को स्टडी करते हैं विच इज कॉल्ड एज द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है प्लेटीहेलमिन्थेस यानी कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। अगर मैं प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करूं तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्लैट वॉर्म्स कह रहे होते हैं, यानी कि ऐसे वॉर्म्स जो क्या होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं। हम इन्हें क्यों फ्लैट कह रहे होते हैं, क्योंकि ये डोर्सो वेंट्रली क्या होते हैं, कंप्रेस हुए होते हैं। याद रखना डोर्सल हम लोग कह रहे होते हैं बैक साइड को, यानी कि जहां पे हमारी वर्टिब्रे कॉलम पाई जाती है, और वेंट्रल हम लोग कह रहे होते हैं वो वाला पार्ट जहां पे हमारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट। अब चूंकि ये वाले क्या होते हैं फ्रंट और डोर्सल ऐसे क्या होते हैं कंप्रेस हुए होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज द वेंट्रल साइड, दिस इज द डोर्सल साइड, और ये डोर्सल वेंट्रल क्या होते हैं कंप्रेस हुए होते हैं। जब मैं कंप्रेस करते हैं क्या करते हैं कि फ्लैट बॉडी बन जाती है। अब चूंकि डोर्सो वेंट्रल इनकी बॉडी क्या होती है कंप्रेस हुई होती है, इसलिए आगे पास ये क्या होते हैं फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। तो इसके में इसकी बॉडी की बात करें, इसकी बॉडी क्या होती है अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी इसकी बॉडी आगे पास सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड नहीं होती। हम लोग अर्थवॉर्म को पढ़ेंगे जाके फाइलम एनिलिडा के अंदर, और तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं सेगमेंटेड बॉडी, यानी कि उनकी बॉडीज क्या होती है कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस से ताल्लुक रखने वाले जितने भी जानदार होते हैं वो क्या होते हैं अनसेगमेंटेड बॉडी रखते हैं, उनकी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड नहीं होती। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं या आपके पास हैबिटेट में रहने के अंदाज की बात करूं तो इनमें से मोस्टली क्या होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि अकेले रह रहे होते हैं, आगे पास अकेले जिंदगी गुजारते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। लेकिन कुछ क्या होते हैं एंडोपैरासाइट। आप लोगों ने पैरासाइटिज्म पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द होस्ट एंड पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप को आप लोग कह रहे होते हैं पैरासाइटिज्म कह रहे होते हो। तो एंडोपैरासाइट ऐसा पैरासाइट जो क्या करता है होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एंडोपैरासाइट। तो इनमें से ज्यादातर क्या होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने प्लेनेरिया देखा होगा जैसे अगर एग्जांपल बनी हुई है। लेकिन इनमें से कुछ क्या होते हैं एंडोपैरासाइट भी होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर रहते हैं वहां पे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, डिजीज कॉज करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर फ्लूक हो गया, टेपवर्म हो गया, आगे पास ब्लड फ्लूक हो गया, ईटीसी। अगर मैं इसके आगे पास जर्म लेयर्स के लिहाज के बात करूं तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम लोगों ने नाइडेरिया के टॉपिक के अंदर पढ़ा था दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि वो क्या होते हैं दो जर्म लेयर्स रखते हैं, और ट्रिप्लो का मतलब होता है 3, यानी कि ये जानदार एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कितनी जर्म लेयर्स रखते हैं 3, विच इज द एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड द एक्टोडर्म। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता क्या जब जाइगोट से आगे सेल डिवीजन होती है तो जब क्लस्टर ऑफ सेल्स बनते हैं एम्ब्रियो के अंदर, तो एम्ब्रियो के अंदर सेल्स क्या करते हैं अरेंज होते हैं, और यूं अरेंज होते हैं कि 3 लेयर्स बनती है। एक सबसे आउटर साइड पे होती है विच इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, एक सबसे इनर साइड पे होती है विच इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म, और एक इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज द मेसोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि कितनी लेयर्स रखते हैं 3 लेयर्स रख रहे होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड द एक्टोडर्म। और इनकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं स्ट्रक्चर से आगे पास डेवलप हो रहे हैं। जैसे मेसोडर्म मसल्स बनाते हैं, एंडोडर्म आगे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा होता है, एक्टोडर्म हमारा नर्वस सिस्टम या इंटेग्यूमेंट्री यानी कि स्किन वगैरह बना रहा होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर्स होती है, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स इन्हीं लेयर से बन रहे होते हैं। अगर मैं बॉडी कैविटी के लिहाज से बात करूं तो दीज आर द ए सिलोमेट। ए याद रखना, किसी वर्ड के साथ अगर हम लोग स्टार्ट पे प्रीफिक्स के तौर पे कैपिटल ए या स्मॉल ए यानी कि ए लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है एब्सेंस, यानी कि नफी कर रहा होता है। सिलोमेट यानी कि वर्ड रिलेट कर रहा होता है सिलोम को। तो ऐसे जानदार जिनके अंदर सिलोम यानी कि एक बॉडी कैविटी होती है सिलोम, वो नहीं पाई जाती, इट इज कॉल्ड एज द एसिलोमेट। होता क्या है फॉर एग्जांपल दिस इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज, आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज कट करके दिखाई गई है, और जिसके जो आउटर साइड पे लेयर पाई जाती है दिस इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, जो इसके इनर साइड पाई जाती है दिस इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म, और इसके आगे पास ये 2 रेड करके आपको नजर आ रहे होंगे दिस इज कॉल्ड एज द मेसोडर्मल ऑर्गन्स। आगे पास मेसोडर्मल आगे पास ओरिजिन्स होते हैं। और बाजुकात क्या होते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर जो सिलोमेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं मेसोडर्म की जो लेयर होती है स्प्लिट करती है,
और स्प्लिट करके 2 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही कन्वर्ट होते हैं इस बॉडी के अंदर एक कैविटी बन जाती है विच इज कॉल्ड एज द सिलोमेट। यानी कि मेसोडर्म अगर आपके पास स्प्लिट करे, स्प्लिट करके यहाँ पे कैविटी बनाई, उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, सिलोम कह रहे होते हैं। तो जिनके अंदर सिलोम होगी दिस इज कॉल्ड एज द सिलोमेट, और जिनके अंदर नहीं होगी दिस इज कॉल्ड एज द ए सिलोमेट। अगर मैं इसके आगे पास सिमेट्री के लिहाज से बात करूं, दीज आर द बाइलैटरल सिमेट्री। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये स्टडी किया है, 2 तरह की सिमेट्री होती है, वन इज कॉल्ड एज द रेडियल सिमेट्री, अदर वन इज कॉल्ड एज द बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ऐसी सिमेट्री होती है जिसके अंदर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इमेजिनरी लाइन से किसी भी प्लेन के अंदर कट करूं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉल, अगर मैं इसको वर्टिकल आगे पास प्लेन से कट करता हूं तब भी क्या होगा, आपके पास ये 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर कन्वर्ट करता हूं तब भी क्या होगा, 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी कि जैसा ऊपर वाला पार्ट होगा वैसे क्या होगा, नीचे वाला पार्ट। हद तक मैं इसको किसी भी प्लेन से कट करूंगा ये क्या होगा, हमेशा 2 इक्वल हाफ के अंदर ही कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मैं आगे पास ह्यूमन की बात करता हूं तो ह्यूमन को अगर मैं किसी भी इमेजिनरी लाइन से आगे पास कट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंसान को कट करना, इमेजिनरी लाइन से यानी कि सोचना है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको आगे पास वर्टिकल लाइन से आगे पास कट करता हूं, दिस इज इमेजिनरी लाइन, तो होता क्या है, 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट होगा। एक आगे पास राइट साइड वाला पार्ट बनेगा, एक आगे पास क्या बनेगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, और दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। इस साइड पे भी हैंड होगा, इस साइड पे आगे पास क्या होगा, हैंड होगा, इस साइड पे आगे पास लेग होगी, यहाँ पे भी लेग होगा, आईज होगी, आगे पास ईयर्स होंगे, इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर इस प्लेन के अलावा मैं इसको किसी और इमेजिनरी प्लेन से ड्रॉ कट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली करता हूँ, तो ये कभी भी इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। एक इसकी अपर बॉडी पार्ट होगा, एक इसका क्या होगा, लोअर बॉडी पार्ट। अपर बॉडी पार्ट में हेड मौजूद है लेकिन नीचे हेड मौजूद नहीं है, नीचे लेग्स मौजूद है लेकिन ऊपर लेग्स मौजूद नहीं है। क्योंकि हमारे पास ये कि आपके पास ह्यूमन एक ऐसी सिमेट्री रखता है जिसके अंदर हमेशा ये 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है ओनली बाय द इमेजिनरी इन द वन प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर ये क्या करता है, 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट होते हैं ओनली बाय द वन इमेजिनरी लाइन, दिस सिमेट्री इज कॉल्ड एज द बाइलैटरल सिमेट्री। तो इनके अंदर भी क्या होता है, बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनके अंदर भी क्या होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वेंट्रल साइड एंड द डोर्सल साइड का कंसेप्ट मौजूद होता है। आगे हमारे पास बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए हम लोग अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो इनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, मुझे एक नेटवर्क नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज प्लेन एरिया, तो इसके प्लेन एरिया की बॉडी के साथ साथ मुझे एक नेटवर्क नजर आता है, यानी कि आगे पास एक जाल नजर आता है, किसका, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ट्यूब्यूल्स का नजर आ रहा होता है। एंड दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज द प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी कि वो जो ट्यूब्यूल होते हैं उससे हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कह रहे होते हैं। यानी प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर जो आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है वो किस पे मुश्तमिल होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब अगर मैं प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करता हूं, ये क्या होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि इससे क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है और हर एक जो ब्रांच होती है उसको कवर करने के लिए वहां पर मुझे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है विच इज कॉल्ड एज द फ्लेम सेल। और फ्लेम सेल्स क्या होता है, सिलिएटेड सेल, यानी कि इसके ऊपर क्या होता है, सिलिया मूव कर रहा होता है। अब सिलिया क्या करता है, मूव करता है, यानी कि प्रोपेल करता है, जिसके मूवमेंट की वजह से होता है कि इसकी बॉडी का जितना ही फ्लूइड होता है वो क्या करता है, प्रोटोनेफ्रिडिया की तरफ आता है। अब जैसे ये प्रोटोनेफ्रिडिया की तरफ आएगा, इसे फ्लेम सेल के अंदर जाएगा, फ्लेम सेल क्या करेगा, उसको फ्लूइड को वेस्ट मटेरियल से क्या करेगा, सेपरेट आउट कर देगा। तो होता क्या है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इसके पास पाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, ब्रांचेस होती है, ईच ब्रांच को कवर किया जाता है एक फ्लेम सेल से जो क्या होता है, सिलिएट, यानी कि इसके ऊपर क्या होता है, सिलिया लगा हुआ होता है। अब जैसे इसने फिल्टर कर दिया, अब फिल्टर करने के बाद फ्लूइड में से वेस्ट मटेरियल हम लोगों ने निकाल ली है। अब वो वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, बॉडी से बाहर आगे पास एक्सपेल करना है। अब बाहर एक्सपेल करने के इनके पास क्या होती है, एक स्पेशल किस्म की ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी विच इज कॉल्ड एज द नेफ्रिडियो पोर। तो नेफ्रिडियो पोर क्या होती है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, इनके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है उसको बॉडी से बाहर आगे पर एक्सपेल करने के लिए, एग्जिट देने के लिए यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग्स होती है व्हिच इज कॉल्ड एज द नेफ्रिडियो पोर। यानी कि फ्लूइड आता है प्रोटोनेफ्रिडिया में, वेस्ट मटेरियल आगे पास फिल्टर होते हैं और नेफ्रिडियो पोर्स के जरिए बॉडी से बाहर एग्जिट कर जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के अंदर अगर मैं इससे बात करूं तो देयर इज नो वेरी कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल सा मुझे नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है विच इज द नेटवर्क ऑफ द
न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है, तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया था उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है इट इज कॉल्ड एज द नेटवर्क, इट इज कॉल्ड एज द न्यूरॉन्स। और इनके अंदर जो आगे नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है, जाल की शक्ल में होता है न्यूरॉन्स की, यानी कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की शक्ल में होता है। और ये मिलके क्या करते हैं, नर्व्स बना रहे होते हैं और गैंग्लियन बना रहे होते हैं। इनमें से आगे पास ट्रांसवर्स नर्व्स होते हैं और क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स होती है। तो हम लोग आगे पास इसके नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया के अंदर हम लोग देखते हैं इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है। तो नर्वस सिस्टम आपको ये ड्रा करके दिखाया, दीज आर द नर्व्स, यहाँ पे नर्व्स होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। और यहाँ पे मुझे हेड वाला रीजन, यानी कि इसके ये हेड वाले रीजन में क्या नजर आ रहा होता है, एक ब्लू कलर का आपको शो भी किया होगा, दिस इज कॉल्ड एज द गैंग्लिया। और ये गैंग्लिया क्या कर रहा होता है, वो पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इस गैंग्लिया से क्या होता है, दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स नीचे की जानिब जा रहे होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड। अब इस लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड से क्या होता है, ट्रांस यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेस बहुत सारे न्यूरॉन्स ने क्या किया होता है, एनास्टोमोस किया होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाया होता है। और ये सारे के सारे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स क्या कार्य होता है, पूरी बॉडी के अंदर मैसेज का ट्रांसपोर्ट कार्य होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो आगे पर नर्वस सिस्टम पाया था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स। और इसके हेड वाले रीजन के अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, दो, व्हिच इज कॉल्ड एज द आई स्पॉट्स। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। हम लोगों ने अमूमन पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि अपनी तादाद में इजाफा करता है, न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब रिप्रोडक्शन के दो बड़े मेथड होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। अगर मैं फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस से बिलोंग करने वाले फ्लैटवर्म्स की बात करूं तो सारे के सारे जो प्लेटिहेलमिन्थिस के मेंबर्स होते हैं दोनों रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी कर सकते हैं और सेक्सुअली भी कर सकते हैं। एसेक्सुअल मेथड ये कैसे कार्य होता है, बाय द बाइनरी फिशन। बाइनरी का अमूमन मतलब क्या होता है, दो, फिशन का मतलब होता है कट, यानी कि होता क्या है, एक पार्ट मिड लाइन पे दो में कन्वर्ट होता है और दोनों पार्ट क्या करते हैं, न्यू आगे पास ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो एक पार्ट का कट के आगे पास मिडिल लाइन से दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट होना, दोनों का न्यू ऑर्गेनिज्म बना देने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशन कह रहे होते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को भी मिलती है। और जिन प्लेटिहेलमिन्थिस के मेंबर्स के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट हम लोग ऐसे जानदार को कहते हैं विच इज द बायसेक्सुअल, यानी कि जिसके अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, मेल सेक्स भी एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है और फीमेल सेक्स के ऑर्गन भी एक बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो आगे पास सेक्सुअल मेथड होता है कैसे आगे पास कार्य होता है, बाय द नेचर ऑफ द हर्माफ्रोडाइट, यानी कि दीज आर द बायसेक्सुअल। अगर मैं दूसरे ऑर्गन सिस्टम की बात करूं जैसे कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाए थे, यानी कि ये क्या होता है, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये था हमारा आगे पास आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस। उम्मीद है आज के लेक्चर के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।